क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उम्मीद है कि सड़क पे जो लोग खड़े हैं वो भी देख रहे होंगे जब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब आली जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब की बड़ी मेहनत रही कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो 100 लोग मिल के नहीं कर पाते। यानी 2 लोगों ने वो काम करके दिखाया जो 100 लोग नहीं कर पाते। अल्लाह तबारक व तआला उसके इस जज्बे को सलामत रखे। इसीलिए किसी ने कहा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इसमें मोहम्मद से दहर में उजाला कर दे। यानी आशिकों का यही तो मजाज होता है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इसमें मोहम्मद से दहर में उजाला कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग इस वक्त बैठे हैं ये सुनने वाले लोग बैठे हैं, अल्लाह इसकी इस समाअत को कबूल फरमाए। हबीबुल्लाह नूरी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। यानी वो अभी पढ़ेंगे, सिर्फ आपको आजमाने का काम किया। और मुझको बीच में कहा कि ज़रा इन लोगों को देखिए कि कितने मजबूती के साथ हमको सुनना चाहते हैं। सुनिए नाते मुस्तफ़ा, सुनिए पूरा कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ता है। लोग कुरान में अल्लाह के अहकाम को पढ़ते हैं, लेकिन अगर इश्क की नज़र से देखा जाए तो वद्दुहा वल्लैल, यासीन व तहा, पूरा कुरान मुस्तफ़ा की नात पढ़ता है। और यही पैगाम, ये सिर्फ मुशायरा नहीं है, ये नातिया मुशायरा है। समझ रहे हैं? दीवान दुनिया में बहुत सारे हैं। शाद अजीम आबादी का दीवान है, नज़ीर अकबर इलाहाबादी का दीवान है, मैं कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का दीवान है। लेकिन एक दीवान जिसको हदाई की बख्शिश कहा जाता है, उस दीवान का कोई जवाब ही नहीं है। शाद अजीम आबादी, नज़ीर अकबर इलाहाबादी और अल्ताफ़ हुसैन हाली का दीवान दुनिया की अक्कासी करता है। रजा का दीवान मुस्तफ़ा के इश्क को हमारे दिलों में उतारा करता है। अगर हुस्न देखना है तो आप पढ़िए हदाई के बख्शिश। हुस्न यूं मिलता है कि वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत की इनायत देखनी हो तो पढ़िए आला हज़रत का दीवान। कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। शायरों के बीच ऐसी ही तकरीर होती है और मुशायरे में हम बोल रहे हैं। अगर आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत की समात सुननी है तो पढ़िए उनके दीवान। कहते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की हयात देखनी हो तो पढ़िए आला हज़रत का दीवान। कहते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कैरेक्टर को देखना है पढ़िए आला हज़रत का दीवान। वो कहते हैं तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखना है तो आला हज़रत का दीवान पढ़िए। बैठ जाइए आप लोग। अल्लाह तबारक व तआला सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं सिर्फ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वल्ला मैं खुद खिताब करके एक जगह से आया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नूरी भाई ने अभी पढ़ा नहीं है, मैं जानता हूँ इसको, मैं इसी लाइन का हूँ, सारे लोग जानते हैं। उन्होंने वाकई में एक झलक दिखाई है, वो पढ़ेंगे, हमारे मेहमान शायर हैं। तो सरकार आला हज़रत का दीवान जो बख्शिश अता करता है हमको, सरकार आला हज़रत का दीवान जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता करता हमको, सरकार आला हज़रत का दीवान इसलिए कि सरकार आला हज़रत ने जो अपना दीवान लिखा है वह मुस्तफ़ा की मोहब्बत में शर्शार होकर के लिखा है। और कभी भी आपने किसी राजाओं की तारीफ नहीं की, बादशाहों की तारीफ नहीं की, कलम उठा करके हमेशा मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ की। आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों ने एक दफा आला हज़रत से कहा था कि सरकार एक बादशाह है, सरकार एक हाकिम है जो मुसलमान है, जिसको लोग वो नवाब है जो बहराइच का रहने वाला है। हुजूर आप चाहे तो नानपारा के उस नवाब के लिए आप कुछ कलाम लिख दें, कुछ कसीदा लिख दें, यानी आप उनकी तारीफ कर दें। आला हज़रत फरमाते हैं कि अहमद रजा सिर्फ अपने आका की मोहब्बत में कलम चलाता है,
अहमद रजा दुनिया की मोहब्बत में कलम नहीं चलाता है, अहमद रजा को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कलम चलाता है। लोगों ने जब इसरार किया तो कलम उठा करके आपने एक नात लिखना शुरू कर दी, जिसका खूबसूरत सा मतला ये था, वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। लोगों ने जब इसरार किया तो अब कलम उठा के कहते हैं, करूं मदह अहले दोवल रजा, परे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। यानी उसने ये मिजाज अता फरमाया है। सिर्फ उसने भी दीवान नहीं लिखा, उनके बेटों ने भी दीवान लिखा है, उनके परपोते सरकारे ताजुशरिया ने दीवान लिखा है। इन शायरों को जो खैरात मिल रही है वो मौलाना अहमद रजा के इश्क की खैरात मिल रही है, हमारे इमाम की खैरात मिल रही है। सरकारे आला हजरत के भतीजा हजरत हसनैन मियां एक दफा अपने घर से बाहर निकले, इमाम अहले सुन्नत ने पूछा था कि हसनैन मियां ऐसा लगता है कि सफर करना चाहते हो, कहा कि हुजूर दिल्ली जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे वालिद गिरामी जिसको के उस्ताद ज़मन कहा जाता है, उसने कुछ कलाम दिया है और कहा है कि दिल्ली में एक बड़ा शायर जिसको दाग कहा जाता है, आप उसको मेरा कलाम दिखा दें। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने भी एक कलाम लिखा है, लेकिन अभी पूरा नहीं लिखा, सिर्फ मतला और कुछ शेर लिखे हैं। मेरा ये कलाम भी दाग को दिखाना। वो कलाम क्या था? उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों में अगर होती, मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल लोग सिर्फ पता ढूंढते, पता क्यों ढूंढते हैं? ये दानिश रजा हबीबी जिसको कि आज पूरा उड़ीसा सुनना चाह रहा है, मैं जमाली की बात न करूंगा, वो तो जद्दुशोरा है हमारे दरमियान। हम लोग जिस वक्त तालीम हासिल करते थे उस वक्त ये शायरी करते, उनकी बात ही नहीं करना है। ये दानिश रजा हबीबी जिसको कि आज पूरा उड़ीसा सुनना चाहता है, साजिद रजा नूरी जिसको कि आज पूरा बिहार सुनना चाहता है, हबीबुल्लाह नूरी साहब की बिला ये तो खुद यानी मुमताज शायरों में से एक शायर है। लेकिन हमारे इधर का अलमिया ये है कि मेरे यहाँ का बच्चा पंजाब में मजदूरी करेगा, मेरे यहाँ का बच्चा पंजाब में रिक्शा चलाएगा, मेरे यहाँ का बच्चा पंजाब में जाकर के ठेला चलाएगा। लेकिन बाप अगर घर में कहे कि जाओ खेत से घास काट के ले आओ तो उसको शर्म महसूस होती है। ये अलमिया है मेरे यहाँ का। अगर बाप कहे कि बेटा मैंने धान लगा दिया है, जाओ देख करके आओ तो शर्म महसूस होती है उनको। बाप कहेगा कि आओ मुझको साथ दे ताकि खेत की सफाई करें, शर्म आती है उनको। तुम पंजाब में ठेला चलाते हो, तुम पंजाब में रिक्शा चलाते हो, तुम पंजाब में बेलदारी करते हो, तुम पंजाब में न जाने कौन काम करते हो। हालात बदलो पता नहीं, बल्कि हर बच्चा पुकार करके कहना चाहिए, अगर कोई मुस्तफा के इश्क में डूब करके नाच सुनाएगा, हम पता नहीं देखेंगे, मोहब्बत देखा करेंगे, उसको सुना करेंगे। हम पता नहीं देखा करेंगे, मोहब्बत देखा करेंगे, उनको सुना करेंगे। ये अलमिया हमारा है। मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला चाहता है कि ये मुरादाबादी आगे बढ़ जाए, इलाहाबाद में इलाहाबाद वाला चाहता है ये इलाहाबादी आगे बढ़ जाए। मैं कहता हूं कि सारा यूपी वाला चाहता है कि ये यूपी वाला आगे बढ़ जाए। सीमांचल के लोग नहीं चाहते हैं कि दानिश आगे बढ़ जाए, सीमांचल के लोग नहीं चाहते हैं कि साजिद आगे बढ़ जाए, सीमांचल के लोग नहीं चाहते हैं कि नादिर आगे बढ़ जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तू मर जाएगा तेरे बाप के 40वें में इलाहाबाद से कोई पढ़ने नहीं आएगा, यही साजिद आएगा, यही दानिश आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नवासाए हुजूर फखरे बिहार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तेरे बाप के 40वें में याद रखना, अरे क्या कहने, जिंदाबाद। मोहम्मद अली फैजी पढ़ने नहीं आएगा, तेरे बाप के 40 में अहमदुल फत्ता पढ़ने नहीं आएगा। अल्लाह की कसम, तेरे बाप के 40 में नादिर जमाली पढ़ने के लिए आएगा। तेरे बाप के 40 में इनाउंसरी करने के लिए जुबैर नूरी शाहजहां मरकजी आएगा। तेरे बाप के 40 में ये शोरा आएंगे, साजिद रजा नूरी आएगा। जो तेरे बाप के 40 में आए, तेरे बाप को ईसाले सवाब करे, उनको तो तुमको अपनी पलकों पे बिठाना चाहिए, उनको तो मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए, उनको
तो खूब सराहना चाहिए, उनको तो खूब आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अलमिया हमारा है, अपने जहन को बदलिए, अपनी इस रविश को बदलिए, अपने इस अंदाज को बदलिए, सबको मोहब्बत से सुनिए। हबीबुल्लाह नूरी भी अपनी जगह मोहब्बत के हकदार है, तो मैं कहता हूँ कि दानिश भी अपनी जगह मोहब्बत का हकदार है, नादिर भी अपनी जगह मोहब्बत का हकदार है। मैं कहता हूँ ये तमाम शोरा और खुतबा अपनी जगह मोहब्बत का हकदार है। इस रविश को बदलिए और इसको बदल करके आला हजरत की ज़बानी आप कहिए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बड़े भैया आपका मुशायरा कामयाब है, कामयाबी की जमानत हमको रोड पे चलने वालों से नहीं लेना है, बल्कि कामयाबी की जमानत आला हजरत ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहें? आपका मुशायरा कामयाब है। बस एक और बात रखना चाहता हूँ, ये तो मैं बीच में आकर के कुछ बातें रखना चाहता था, फिर हबीबुल्लाह नूरी पढ़ेंगे। ये मुझको खुद शौक है कि वो जम करके पढ़ें, अभी उन्होंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नबी की तारीफ की जा रही है। अल्लाह ने कुरान में मुस्तफ़ा की तारीफ की है। अगर कोई सूरह वद्दुहा पढ़े तो जहाँ इबादत होती वहाँ मुस्तफ़ा की नात भी हो जाया करती है। एक तरफ इबादत भी किया जाता है और एक तरफ नात भी पढ़ी जाती है। तो सरकार आला हजरत ने क्या कहा, हसनैन मियां, तो ये कलाम मेरा ले लो, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। दाद खुद उस्ताद शोरा कहलाया करता था। जैसे हसनैन मियां गए, अपने वालिद गिरामी का कलाम दिखाया, देख करके बहुत खुश हुए। आखिर में कहा कि इमाम अहले सुन्नत ने चंद अशार भेजे, अभी उसने मक्ता नहीं लिखा है। कहा कि लाओ देखो इमाम अहले सुन्नत के कलाम को। देखा तो पढ़ा कि उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो दाग ने कहा था कि मतला और हुस्ने मतला अहमद रजा ने लिखा है, मक्ता दाग लिखेगा, दाग कलम उठा करके कहते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज भी जब हदाई की बख्शिश खोला जाता है तो उनकी महकने दिल के में मक्ता वो आला हजरत का नहीं बल्कि दाग का पढ़ा जाता है। उसने कहा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मेरी माँ और बहन कसीर तादाद में बैठी है। अल्लाह की कसम इनकी तादाद को देख करके मदीना की उस सहाबिया याद आ गई। हजरत अनस क्या फरमाते हैं, रात की इस घड़ी में हम उस मोहब्बत की ही बात आपसे कर सकते हैं जिस मोहब्बत की खातिर चंद लोग बैठे हैं लेकिन नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे, सरकारे दो आलम जैसे खड़े हुए तो हम भी खड़े हो गए। आकाए करीम आगे बढ़े, आपने अपना पाँव पहले जीने पे रखा, रखने के बाद सामने में एक औरत खड़ी हो जाती है। रात के इस पहर में मैं ये बात मोहब्बत की बता रहा हूँ, जहाँ बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहाँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आती है। आखिर नातिया मुशारा क्यों कराया जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसलिए कराया जाता है कि मेरे बच्चे की जबान पे कोई फिल्मी गाना नहीं, बल्कि जब सुबह हो जाए तो मुस्तफ़ा की नात जारी हो जाए, बच्चा भी नात पढ़े, बच्ची भी नात पढ़े, पूरे घर में ये माहौल हो। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, बगैर इश्क़ मोहम्मद के हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए नातिया मुशारा किया जाता है कि बच्चों को भी नात सिखा दी जाए, बच्ची को भी नात सिखा दी जाए, मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया जाए। माँ और बहन की इस मोहब्बत और हौसले को देख के वो सहाबिया याद आई। हजरत अनस को देखिए, वो सहाबिया रसूल है जो अपनी निगाहों के सामने में हर वक्त सरकारे दो आलम को देखते हो, जो हुजूर की सोहबत में बैठते हो, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह उनसे राजी है, वो लोग अल्लाह से राजी है। वो ये कहते हैं कि हुजूर जैसे आगे आए तो उस औरत ने ये कहा, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो सरकार, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा कि कौन सा सवाल करती हो? कहा कि हुजूर क़यामत कब आएगी? इतना कहना था, जबकि वो खुद नमाजी थी, जबकि वो खुद यानी शरीयत की पाबंद थी। जो मुस्तफ़ा का चेहरा देखता हो, जो देखती हो, उनके अमल का अंदाजा कौन लगा सकता है? लेकिन उसने कहा कि हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उनको तो कहना चाहिए था कि नमाज का ज़ख़ीरा है, कहना चाहिए थे कि रोज़े का ज़ख़ीरा है, कहना चाहिए थे कि हुजूर आपके फरमान पे अमल करती रहती हूँ, कुरान पढ़ती रहती हूँ, शरीयत के खिलाफ काम नहीं करती हूँ। लेकिन इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए। कहते या रसूल अल्लाह बहुत ज़्यादा अमल तो मेरे पास नहीं है, इतना ज़रूर है कि
मैं आपसे मोहब्बत किया करती हूँ। इतना कहना था। हुजूर कहते अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उन्हीं के साथ हुआ करता है। हजरत अनस कहते हैं कि इस आज से पहले तक मुझको इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी के आज हुजूर के इस फरमान को सुन के हुआ था, क्योंकि मुझको मालूम था कि मेरी नमाज मैं तो पढ़ता हूँ पता नहीं, मैं तो अमाले सालिहा करता हूँ कमजोर हूँ पता नहीं, लेकिन इस जुमले को सुनने के बाद अनस ने कहा कि इतनी खुशी हो गई कि मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ और यही मोहब्बत जन्नत दिलाने वाली है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होता है जिनसे वो मोहब्बत किया करता। बस एक नुक्ता रखना चाहता हूँ, ये रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। ये नुक्ता मैंने झारखंड में भी रखा था तो लोगों ने बड़ा इस्तेकबाल किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई जवाब नहीं। आकाए करीम यानी इस महीने में पैदा हुए और सरकार आला हजरत को आप देख लीजिए। सरकार आला हजरत जवान होने से पहले, मुफ्ती जाहिरी तौर पे बनने से पहले, अल्लामा कहलाने से पहले, किताब को लिखने से पहले, यानी मैं कहता हूँ कि शरह लिखने से पहले आपने छोटी उम्र में, यानी जिसको 6 साल की उम्र कहा जाता है, आला हजरत का इश्क देख लीजिए। अल्लाह जिसको चुन लेता है फिर उनको बचपन ही से वो मकाम और वो रुतबा अता फरमाता है। सरकार आला हजरत 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में आपने बरेली की सरजमीन पर आप मिंबर पे खड़े हो जाते हैं। मिंबर पे खड़े होकर के आपने 2 घंटे तक मिलादे मुस्तफ़ा पर वो इल्म और इरफान बरसाया कि आज हम गुनहगारों को उसकी छींक मिल जाए तो रहे किस्मत, आज हम गुनहगारों को उसकी छींक मिल जाए तो हमारे लिए ये किस्मत की मेराज हो जाएगी। आला हजरत ने बचपन के जमाने में 6 साल की उम्र में नशऊर होता है बच्चों को कि मैं खाना कैसे खाऊं, मैं पानी कैसे पीऊं, मैं मदरसा कब जाऊं। मेरी माँ तैयार करती है, उनको कपड़ा पहनाती है, स्कूल भेजती है, मदरसा भेजती है। लेकिन सरकार आला हजरत ने 6 साल की उम्र में मोजज़ातुम मिन मोजज़ाती नबी, वो छोटी उम्र नहीं थी बल्कि नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़े को आला हजरत कहा जाता है, सरकार आला हजरत कहा जाता है। नबी के बेशुमार मोजज़ात हैं साहब, यानी आका का मोजज़ा देखना है तो चांद का मोजज़ा देखो। काफिर ने कहा था कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो दिखाइए मोजज़ा। आकाए करीम ने इशारा किया, चांद तो पारा हो गया। कहा काफिरों ने कि आप अगर नबी हैं तो दिखाइए मोजज़ा। मुस्तफ़ा ने इशारा किया, सूरज पलट आया। कहा कि आप हैं नबी और रसूल तो दिखाइए मोजज़ा। मुस्तफ़ा ने इशारा किया तो यानी दरख्तों ने सजदा किया। अबू जहल की मुट्ठियों में कंकर ने यानी कलमा पढ़ करके दिखाया मोजज़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चांद वाला ये मोजज़ा लाजवाब है मुस्तफ़ा का। उस मोजज़े ने इस्लाम की धमक पैदा कर दी। सूरज वाले मोजज़े ने इस्लाम की ज़िया फैला दी। मैं कहता हूँ कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने जो कलमा पढ़ा, इस मोजज़े ने पूरे अरब को हिला डाला। मैं कहता हूँ कि मुस्तफ़ा के उस मोजज़े ने इस्लाम को फैलाया है। इस्लाम अब निकला है मक्का से शान और शौकत के साथ, दबते हुए नहीं बल्कि काफिरों को दबाते हुए, अपनी खुशबू फैलाते हुए मदीना शान और शौकत के साथ, मदीना से इराक शान और शौकत के साथ, वहां से शाम शान और शौकत के साथ, वहां से मैं कहता हूँ कि रूम शान और शौकत के साथ, वहां से अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। इस्लाम की अजमत का झंडा, सरकार की रिफत का झंडा, सरकार की अजमत का झंडा पूरी दुनिया में लहराने लगा। काफिरों को दर्द हुआ, नजदियों को दर्द हुआ, मैं कहता हूँ कि यहूदियों को दर्द हुआ। उसने अपना एक बेटा खरीदा जिसको कि नजदी कहा जाता है। उस बेटे को कहा कि लिख मुस्तफ़ा की मिलाद न किया जाए। उस बेटे को कहा कि लिख मुस्तफ़ा के मिलाद करना बेहतर नहीं है। अपने उस गुलाम को खरीदा जिसके एजेंट आज दिल्ली और भोपाल में नजर आते हैं। उसको खरीदा, कहा कि लिख मोहम्मद या अली, जिसको कि कोई मालिक मुख्तार नहीं। तो अल्लाह ने सुन्नियों पे एहसान करते हुए एहसान फरमाया कि मुस्तफ़ा ने जो मौजज़ा मक्का और मदीना में दिखाया था, अब मुस्तफ़ा का एक और मौजज़ा आ रहा है। उसी मौजज़े को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। आपने अपने कलम को उठा करके कहा था, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उसका सुनाते जाएंगे। आपने कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। तो चांद वाले मौजज़े ने, सूरज वाले मौजज़े ने, दरख्त वाले मौजज़े ने, कंकरी वाले मौजज़े ने इस्लाम फैलाया है। बरेली वाले मौजज़े ने इस्लाम बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
ये है आला हज़रत सरकार, जिसका दीवान पढ़ते जाइए इश्क बेदार होता चला जाता है, मोहब्बत बेदार होती चली जाती है। ये है रबीउल नूर शरीफ का महीना। बस जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मोहतरम शायर हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला आ रहे हैं, बस मैं उनके लिए ही आया था। अल्लाह तबारक व तआला इस छोटी सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। मेरे शायर आ रहे हैं, आपके दिल में अगर यकीनन मैंने जो बात आपसे कही है कि पता मत देख बल्कि उसके कलाम को देखिए, उसके अंदाज को देखिए, उसकी मेहनत को देखिए, उनके वो हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला आ रहे हैं, वो जम करके पढ़ेंगे, आप जहाँ तक सुनेंगे वो आपको सुनाएंगे।